तो मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गवर्नमेंट ऑफ दुबई वो कह रहे हैं कि कश्मीर कॉज खत्म हो चुका है, दुनिया ने हमें मान लिया है, इंडिया ग्लोबल पावर में चला गया है। सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के फेवर में होता था, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां नहीं गए थे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे यूएई भारत कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो उसे देख के पाक मीडिया पूरा जल गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि गल्फ के देशों ने भी अब मान लिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसीलिए यूएई अब कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और यूएई सऊदी अरेबिया के परमिशन के बिना तो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो सऊदी अरेबिया भी अब भारत की तरफ चला गया है। तो पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर गल्फ के देशों में भी अकेला खड़ा है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अब कश्मीर पर पाकिस्तान का सुनने वाला कोई नहीं है। तो पाकिस्तान इस वीडियो में कश्मीर पर रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। दुबई और भारत के दरमियान एक पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत दुबई जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये साइन किया है, और इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है जी, फॉर द रियल स्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पार्क्स और इस तरह की चीजों में। और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे यूएई की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडिया के कह रहे हैं कि गोयल साहब, वो कह रहे हैं कि कश्मीर कॉज खत्म हो चुका है, हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, दुनिया ने हमें मान लिया है, और वो दुनिया यहाँ पे पैसा लगाने आ गई है। इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया ग्लोबल पावर में चला गया। इंडिया जो है एक रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी कहते हैं कि 28,000 करोड़ का जो है एक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है कश्मीर को। यूएई अगर वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मान रहा है कि ये इंडिया का पार्ट है कश्मीर। इससे पहले भी जब 370 हटाई गई थी तो तब भी यूएई ने बोला था कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम इसमें नहीं बोलेंगे। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर क्या यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सो अब देखिए, एक तरफ तो वो क्वाड 2 है, यूएई, इंडिया, अमेरिका, इजराइल। सऊदी अरेबिया ने भी अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा है, और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के फेवर में होता था, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां नहीं गए थे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, उनकी विजिट हुई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया। कि यूएई ने आपको सीधा सीधा पैगाम दे दिया है कि यू डू नॉट फॉल एनीवेयर इन देयर कैलकुलेशन। ना कश्मीर किसी कैलकुलेशन में आता है, ना वो कहते हैं पाकिस्तान को वो किसी कैलकुलेशन में आता है। सऊदी अरेबिया का जो है स्टैंड जो है वो प्रो इंडिया दिखता है बहुत क्लियरली। वो बोलता है कि भाई अपना देखो, हम नहीं जानते कुछ भी। ओआईसी ने तो फैसला कश्मीर को कर दिया फारग, पता तो हमें पहले भी है, लेकिन हम ये बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या इमरान खान की सरकार ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे या यूएई से ये कह सकता है कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें? जब 370 हटी थी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इन चारों कंट्रीज ने तो बहुत क्लियरली अपना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट स्टेटमेंट भी इन्होंने इशू नहीं किया, अपना शांत बैठे रहे कि नहीं यार, इंडिया से दुश्मनी नहीं लेनी। अब आके हमें बताएं, अब हमें बताया जाए कि अब क्या होगा। तो अब ऑब्वियसली ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, जिसको देख के लोकल्स के मुंह में पानी आएगा कि भाई हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं। और दुबई से लोग आएंगे, इंटरनेशनली वहां पे दुनिया आएंगे। पाकिस्तान अगर प्रेशर डालता है तो क्या दुबई इस पे बैक ट्रैक कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल ये दुबई बैक ट्रैक करेगा। सो अब ये है कि ये एक इंडिया का एक बहुत बड़ा, इसको डिप्लोमेटिक सक्सेस कहें, इसको पॉलिटिकल सक्सेस कहें, इसको इकोनॉमिक सक्सेस कहें, हम मानने को तैयार नहीं है घर में। सो अभी हमें पता चला है, पाकिस्तानियों को पता चला है कि सऊदी अरब के, यूएई के और इंडिया के कितने करीबी ताल्लुकात, और यहाँ पे सारा टाइम हमें ये मंजन भेजते हैं जी वो मुस्लिम दुनिया हमारे साथ खड़ी है। उनके तो सऊदी अरब को तो अपनी पड़ी हुई है कि भाई ये यूएई तो क्वाड में चला गया है, अब्राहम क्वाड कर लिया, क्या कुछ कर लिया। अब उनको पता है दुनिया क्वाड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मुझे एक चीज का पक्का पता है, सारी मुस्लिम दुनिया ने ट्रांसफॉर्म कर लेना, सिर्फ हमने अकेले रह जाना। इजिप्ट और इंडोनेशिया क्लियरली इंडिया के सपोर्ट में।
सीरिया का जो इंडिया में एम्बेसडर है उसने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया था कि हम 370 के इशू पे इसको इंटरनल इशू मानते हैं इंडिया का और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ओआईसी भी किसी काम का नहीं है। उस साइड के कश्मीर, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर पे अगर कोई मुस्लिम कंट्री अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक बहुत सीरियस इशू है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि अब दुबई भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दुबई के बाद और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे। दुबई सिर्फ पहला देश है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर दुबई के बाद सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे भी सऊदी अरेबिया भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कश्मीर में दुबई के बाद सऊदी अरेबिया अगर आया तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। और तब पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू होगा कि सऊदी अरेबिया भी भारत की तरफ चला गया है और वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फिर इमरान खान कहेगा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या भारत और सऊदी अरेबिया से जंग कर दूँ। तो इमरान खान का रोना धोना अभी, असल रोना धोना तब शुरू होगा जब सऊदी अरेबिया दुबई के साथ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेगा। और पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि ये दोनों सरकार के बीच का डील है, इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। और इस डील के साथ यूएई ने पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर एक मैसेज भेजा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसीलिए हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दुबई जहाँ पे अपना पैसा लगाता है, दुबई उस जगह को सेफ भी मानता है। तो इससे पाकिस्तान को एक अच्छा मैसेज गया है गल्फ के देशों की तरफ से। और दुबई ने ये डील सऊदी अरेबिया के परमिशन के बिना तो नहीं की होगी। तो पाकिस्तान कश्मीर पर अकेला पड़ गया है गल्फ के देशों में भी। और पाक मीडिया ने जो कहा कि भारतीय मंत्री कह रहे कि कश्मीर कॉज ख़त्म हो चुका है, दुनिया ने मान लिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो ये तो उन्होंने पहले ही मान लिया था। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बोल दिया था कि हम कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे और ये भारत का इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल मैटर का मतलब क्या होता है कि वो भारत का हिस्सा है और भारत अंदर से ही उसे सॉल्व करेगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तान का जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो ख़त्म हो चुका है और कश्मीर को दुनिया ने भारत का हिस्सा मान लिया है। और पाक मीडिया ने सही कही क्वाड 2 बन चुका है यूएई, इजराइल और इंडिया के बीच। और क्वाड 2 को देख के सऊदी अरेबिया तो अकेला नहीं रहेगा और सऊदी अरेबिया भी अगर क्वाड 2 में आ गया तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, क्योंकि गल्फ में सऊदी अरेबिया यूएई के अलावा पाकिस्तान का दोस्त कहे तो कौन बचा है। तो पाकिस्तान बुरा फंस गया है अगर क्वाड 2 में सऊदी अरेबिया भी आ गया। और सऊदी अरेबिया गल्फ के देशों में अकेला क्यों रहना चाहेगा। तो मुझे लगता है क्वाड 2 में सऊदी अरेबिया जल्दी आ जाएगा। क्वाड की कामयाबी देखते कि क्वाड को कितना फ़ायदा हो रहा है, तो देखते क्या होता है। और पाकिस्तान ये रो रहा है कि यूएई डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इमरान खान की क्या हिम्मत है यूएई को ये कहने की। इमरान खान तो यूएई और सऊदी अरेबिया के सामने मुंह खोल नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली औकात क्या है। तो यूएई के सामने तो इमरान खान कुछ नहीं कहेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कश्मीर पर पाकिस्तान को रोना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने मान लिया कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है और इस पे पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि गल्फ के देशों ने भी अब भारत का हाथ थाम लिया है और पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ गया है। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ नहीं है और चीन भी पाकिस्तान से नाराज़ है। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा ये देखने लायक होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।